दोस्तों, मशरिक़ वस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर आ खड़ा हुआ है और ईरान के गिर्द जंग के बादल खतरनाक हद तक गहरे हो चुके हैं। जो अस्करी नकलो हरकत हो रही है वो मामूल की तैयारी नहीं बल्कि मुमकिन बड़े तसादुम का पेश खैमा है। अगर आप समझना चाहते हैं कि अमेरिका क्यों बहरी बेड़े आगे बढ़ा रहा है और क्यों ईरान अपनी खतरनाक तरीन मिसाइलों को अलर्ट पर रख चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना निहायत जरूरी है। ये सिर्फ सियासी बयानात नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर स्ट्रेटेजिक मूवमेंट की कहानी है। क्या वाकई ही जंग बस शुरू होने वाली है, और अगर हुई तो इसका पहला वार किस सिमत से आएगा? आइए पूरे डायनामिक्स को तफसील से समझते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हालात ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि जंग होगी या नहीं, बल्कि ये है कि कब होगी, कहां से शुरू होगी। अमेरिकी सदर के तेवर बदलने लगे हैं और ये कोई अफवाह नहीं बल्कि बाकायदा सफारती और अस्करी इशारों से जाहिर हो रहा है। ये खबर सुनकर आपको हैरत जरूर हो सकती है, मगर जमीनी हकाइक यही बता रहे हैं कि खलीज में ताकत का तवाजुन खतरनाक हद तक बिगड़ चुका है। इस सारी सूरत हाल को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया जिसके बाद वाशिंगटन के लहजे में नरमी दिखाई देने लगी है। दर हकीकत ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों की सिमत अपनी खतरनाक तरीन मिसाइलों का रुख मुतय्यन कर दिया है। सिजील और खुरम शहर 4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में अमेरिका के कई अहम फौजी अड्डे आ जाते हैं। सिजील एक 2 मरहला सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मार तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि खुरम शहर 4 भारी वारहेड ले जाने की भरपूर सलाहियत के बायस तवील फासले तक मुअस्सर समझी जाती है। खलीज में अमरीकी फौजी मौजूदगी पहले ही से हसास तस्वुर की जाती है। ऐसे में इन मिसाइलों की तैनाती को एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक पैगाम के तौर पर देखा गया है। जैसे ही इस खुफिया नकलो हरकत की इतला अमरीका तक पहुंची, वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक सतह पर हलचल बढ़ गई है। मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी मौजूदगी मजीद मजबूत की गई है और सरकारी तौर पर कहा गया है कि ये इकदाम अमरीकी फौजियों और अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी तस्वीर ही बदल डाली है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार रहते हैं अगर इससे मसाइल का हल निकल सकता हो। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करें तो सदर ट्रंप मुलाकात के लिए आमादा होंगे। रूबियो ने मज़ीद कहा कि ऐसे सदर के साथ काम करता हूँ जो किसी से मिलने के लिए बर वक्त तैयार रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई कल कहें कि वो सदर ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो सदर ट्रंप मिलेंगे, इसलिए नहीं कि वो मुत्तफिक हैं बल्कि इसलिए कि वो समझते हैं कि दुनिया के मसाइल बातचीत से हल हो सकते हैं और किसी से मिलना कोई राहत नहीं होता। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ना हमले को रोकने के लिए है, यानी एक तरफ अस्करी तैयारी और दूसरी तरफ मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखने की पॉलिसी। अमेरिका इस वक्त दोहरी हिकमत अमली अपनाए हुए दिखाई देता है। बैनुल अक़वामी मामलात पर बात करते हुए रूबियो ने चीन के साथ बढ़ते राब्तों और तशवीश को भी मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि बड़ी ताकतों के दरमियान मुकालमा मामूल की बात है। अब असल सवाल ये है कि क्या मिसाइलों की तैनाती ने सफारतकारी का रास्ता खोला है? क्या खलीज में बढ़ते तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान एक ही मेज पर आ सकते हैं? फिलहाल तलवारें नियाम में नहीं गई, मगर दरवाजा मुकम्मल तौर पर भी बंद नहीं हुआ। इसी तनाजुर में सदर ट्रंप ने ईरान की मजहबी क़यादत के खिलाफ सख्त लहजा इख्तियार करते हुए दुनिया को एक बड़े अस्करी तसादुम के धाने पर ला खड़ा किया है। शमाली कैरोलिना के फोर्ट लिबर्टी में फौजियों के साथ आला सतही इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास वक्त बहुत कम रह गया है और अगर तेहरान अमेरिका की शराइत पर नया मुआहिदा नहीं करता तो फौजी कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साबिक अमरीकी हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि 47 बरस तक सिर्फ बातें होती रही और इसका खमियाजा हमारे फौजियों ने भुगता है। किसी के पाँव चले गए, किसी के हाथ, किसी के चेहरे तबाह हो गए। हम तवील अरसे से एक बेमानी जंग में रहे हैं, मगर अब मजीद नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि साबका कमजोर पॉलिसियों के बायस ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अदम इस्तेहकाम फैलाया हुआ है। लेकिन इनके बयान से ये भी जाहिर होता है कि ईरान कमजोर नहीं बल्कि इतना मजबूत है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इसे झुका नहीं सकी। इसी दौरान पेंटागन ने तस्दीक की है कि सदर के हुक्म पर दुनिया के बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जबलाटर फोर्ट को मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया गया है, जो पहले से मौजूद USS अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर एक ताकतवर जंगी बेड़ा बनाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये तैनाती ईरान के जोहरी मराकज और फौजी ठिकानों पर मुमकिन दुरुस्त हमलों की तैयारी है। ट्रंप ने इसे ताकत के जरिए अमन की पॉलिसी कहा, मगर खबरदार भी किया कि अगर सफारतकारी नाकाम हुई तो फेज 2 इंतहाई दर्दनाक होगा। अमेरिका की बुनियादी तशवीश ईरान का बढ़ता हुआ यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम है और दावा किया जा रहा है कि ईरान एटमी बम के बिल्कुल करीब है। दूसरी जानब तेहरान ने वाज़ेह किया है कि किसी भी अमरीकी हमाकत का जवाब खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों और इसराइल पर मिसाइल हमलों से दिया जाएगा। इसी माहौल में एक फहरिस्त सामने आई है जिसमें
سب سے اوپر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا نام بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد IDF چیف، موساد چیف، وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کے نام شامل ہیں۔ یہ VVIP پروٹوکول لسٹ نہیں بلکہ مبینہ ہٹ لسٹ اقرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار پاسداران اسلام کی جانب سے ایسی فہرست جاری ہوئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس میں نیتن یاہو کے علاوہ موساد چیف ڈیوڈ برنیا، وزیر دفاع اسرائیلی کاٹس، IDF چیف ایان زمیر، ایئر فورس چیف دومر بار، ملٹری انٹیلیجنس چیف شوملی بانڈر اور آپریشنل چیف ایڈے کوہن کے نام شامل ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ایران 13 جون 2025 کے حملے کا بدلہ لینے کی فل تیاری کر رہا ہے، جب آپریشن رائزنگ لائن کے دوران IRGC کے اعلیٰ کمانڈرز اور سائنسدان مارے گئے تھے، جن میں حسین سلامی، محمد باقری اور امیر علی حاجی زادہ شامل تھے۔ اس سے پہلے جنرل قاسم سلیمانی کو 2020 میں عراق میں نشانہ بنایا گیا تھا اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ بھی ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے تھے۔ ایسے حالات میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اب جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بننے والا ماحول اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے حق میں عوامی مظاہرے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معاشرہ ممکنہ جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ جون 2025 کے سرپرائز حملے نے ایران کو چونکا دیا تھا، مگر اس بار مبصرین کے مطابق ہر سطح پر تیاری، سڑکوں پر نکلنے والے لوگ کہہ رہے ہیں اگر جنگ مسلط کی گئی تو ایسی ضرب لگائی جائے گی کہ امریکہ اور اسرائیل کی ول پاور ختم ہو جائے گی۔ وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم امام خامنائی کے ساتھ ہیں، ہم انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ہم کوفہ والے نہیں بلکہ علی والے ہیں۔ یہ جذبات اس بات کا اشارہ ہے کہ خطہ ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں ایک غلط قدم پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔ صورتحال جس رفتار سے بدل رہی ہے وہ واضح اشارہ دے رہی ہے کہ خطہ کسی بڑے فیصلے کے قریب ہے۔ ایک غلط قدم پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں اپنی پوزیشن سخت کر چکے ہیں اور اگلا اعلان تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ آنے والے دن غیر معمولی ہوں گے، اس لیے ہر پیش رفت کو سمجھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔